हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग भैया। धीरे धीरे कनेक्ट होते रहिए और मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, और यूनिट नंबर हमारी चल रही है फर्स्ट, और जिसका नाम है ग्रुप। ठीक है। और आज क्या थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है यार। माहौल चल रहा है थोड़ा सा, क्या है कि सर्दी चल रही है तेज, और थोड़ी सी तबीयत डाउन ही चल रही है कल से, संडे से ही। हालांकि मैं एक तो ऑफ करने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि यार चलो बच्चों का ऑफ तो नहीं करते हैं, क्लास कैसे भी लें लेकिन क्लास को ले लेते हैं। तो इसलिए कहा चलो ठीक है यार, ले ही लेते हैं क्लास। नहीं तो आज बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं था मेरा क्लास लेने का। जो बाकी जो क्लासेज है ना अपनी, उनका भी मैंने ऑफ कर दिया था आज। जैसे कि फर्स्ट ईयर हो गई और सेकेंड ईयर हो गई सबका, लेकिन थर्ड ईयर का मैं देखा यार चलो ले लेते हैं आज शाम को, तो इसलिए मैंने कहा ज्वाइन कर लेते हैं। भाई एक छोटा सा कमेंट ये करो कि जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं ना, जो अपने से फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपने यहीं से, तो अभी जैसे नए सर जो अरेंज किए हैं, वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। जहाँ तक मैं भी उनके लेक्चर ले रहा हूँ तो सही है, ऐसी बात नहीं है। इतना ख़राब भी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा नॉलेज तो खूब है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मामला सही सेट नहीं हो रहा था। हाँ भाई, बफरिंग हो रही है। बफरिंग का तो कोई इशू मेरे हिसाब से नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप अपना एक बार नेट चेक कर लेना। बाकी मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे कमेंट करके बताओ भैया कि बफरिंग आपकी भी हो रही है, फिर केवल मोहित की हो रही है। कमेंट करके तुरंत बता दो। तब तक प्यारे बच्चों, जो सवाल है आज का उसको मैं बिल्कुल आराम से नोट डाउन कर देता हूँ। आज का जो सवाल अपना है, ये क्वेश्चन अपन से क्या कहना चाहता है और क्या हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपके पास पहले ही ऑलरेडी पहुंच चुका है कि क्वेश्चन मैं क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है, बातचीत करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। देखिए भैया, एग्जाम्पल लिखिए आराम आराम से। यदि मेरे पास, यदि ए नॉट इज इक्वल टू ई, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव की कोटि, जी में केवल एक ही अवयव की कोटि, कोटि दो है, कोटि दो है, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि ए एक्स बराबर एक्स ए। और यहां पे लिख लेना फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से क्वेश्चन को उतारेंगे, देखेंगे। तब तक मैं इंग्लिश मीडियम का भी लिख देता हूं। इफ ए नॉट इज इक्वल टू ई is the only element of order 2, in group G, then show that ax बराबर में एक्स ए और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। आराम से सवाल को पढ़िए, देखिए। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। सवाल को देखो, पढ़ो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और सवाल क्या कह रहा है उसकी तह तक पहुंचेंगे और सवाल को प्रूफ करेंगे। चलो भाई,
अब एक बार तो क्या है कि सवाल को पढ़ लेते हैं पर। आओ भैया, यदि ए नॉट इज इक्वल टू ई, अपन को दे रखा है कि जो ए एलिमेंट है वो ई के बराबर नहीं है, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव की कोटि 2 है, कोई भी एलिमेंट है और उसकी जो ऑर्डर है वो मेरे पास में 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स बराबर में एक्स है। कितना दिया हुआ है आपको? इफ ए नॉट इक्वल टू ई is the only element of order 2 in group G, then show that ax बराबर में x, ये आपको प्रूफ करना है। देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या दिया गया है, आपको क्या गिवन है कि मेरे पास में जो a है वो नॉट इज इक्वल टू ई के है, ठीक है। दूसरी बात ये दी हुई है कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ कोई सा भी एलिमेंट, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ए एलिमेंट की कोटि 2 है, ये आपको दिया गया है पहली बात। दूसरी बात आपको गिवन है, तब आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि मेरे पास में ए एक्स बराबर एक्स ए लेके आना है। मुझे लगता नहीं कि सवाल में कोई समस्या है भाई, मुझे लगता नहीं है किसी भी बच्चे को सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, जो आपसे पूछ रहा है वो आपके सामने है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपेक्षा राठौर कह रहे हैं कि सर मैंने सिर्फ न्यूक्लियर और सॉलिड की क्लास ली है तो इसलिए मुझे पता नहीं है। चलो अभी कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप और न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टार्ट कर देंगे। सर फर्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है न्यूक्लियर में, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 2 या 3 जनवरी, 5 जनवरी से पहले पहले आपकी न्यूक्लियर में पहली यूनिट को स्टार्ट कर देंगे जो नए सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो बाकी सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट किसी का आया नहीं है। चलो, सवाल आपने उतार लिया होगा, उम्मीद मैं कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, मिटा दूं मैं इसको? चलो, अब यहाँ पे हम सवाल को कर देते हैं रफ फटाफट से। वो क्या है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखने से क्या है कि भाई दोनों मीडियम के बच्चे एक साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। नहीं तो क्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या क्या है, थोड़ा सा कम समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा भाई ये फीस तो हमने बराबर ली है दोनों से, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे अपन इसका आंसर कर देते हैं। देखो लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी पड़ेगी कि लेट, माना कि ग्रुप जी में ए नॉट इक्वल टू ई, जो पूरी कहानी है उसको लेट करके लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो कोटि है, जो ऑर्डर है, वो मेरे पास में 2 है। अब देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रूफ किया था, याद करो। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर एक्स ए एक्स इनवर्स, कुछ इस प्रकार का हमने प्रूफ किया था। आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास कितना है? 2, तो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स भी 2 के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ए और बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास 2 के इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, सुनो ध्यान से, एक्स ए एक्स इनवर्स, उसके बाद हमने क्या करा कि भैया दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स से कर दिया। उसके बाद देखो ए एक्स बराबर एक्स ए एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई में एक्स, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप देखोगे ध्यान से, ए एक्स बराबर, ये मामला भैया बन चुका है आपका ई,
तो एक्स ए ई, इधर कर लो तो यहीं पे हो जाएगा ना पूरा, देखो ए एक्स बराबर एक्स ए, जो आपको प्रूफ करना था वो आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे तो एक बात बताओ कि यहां पर अगर सपोज करो आपसे बोल देता कि किसी भी एलिमेंट की जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर 5, ऑर्डर ऑफ ए बराबर 4, ऑर्डर ऑफ ए बराबर 10, ऑर्डर ऑफ ए बराबर 15, मतलब कुछ भी दे दो आपको किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर, 2 4 6 5 8, आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट मतलब अपने हिसाब से बना के दे देगा। अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी बात ये बताओ कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट का क्या प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। भाई ऑर्डर ऑफ ए है, वो यहाँ पे पावर 1 लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर किसके है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के। हमने थोड़ा कंपेयर करा, देखा कि भाई यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स है, तो ये एलिमेंट ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स के बराबर होगा। अब 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी हम लिखें यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन प्रूफ आपका हुआ है वो तो भैया आपके उस स्टेटमेंट से हुआ है जो कि हमने पीछे प्रूफ किया था। सवाल नहीं था ये, एग्जाम्पल कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाए मान लो आपसे तो पूछ लेना, बाकी तो कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कुछ है, ठीक है। अपेक्षा कह रही है कि सर बाकी 30 यूनिट कौन करवाएगा, 30 यूनिट मैं ही करवा दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। इस बार संडे को तो मैंने क्लास आपके लिए नहीं है, लेकिन अगले संडे को जैसे मैं आपकी 1 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में ले लिया तो 50% यूनिट नंबर थर्ड आपकी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। अगर सर नहीं भी करवाते हैं तो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। चलो, हाँ भाई पीडीएफ बिल्कुल अपलोड होगी, क्वांटम में यूनिट नंबर 4 की जो पीडीएफ है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। चलो, हाँ भाई, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चे को इस सवाल में दिक्कत होगी, बाकी ये सवाल एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, देखो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए सवाल अच्छा दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इससे अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, लाजवाब सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, उतार भी लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, हालांकि समझने वाली तो कुछ बात है भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। मिटाओ इसको भी फटाफट से। हालांकि देखो समझाने की तो बात ऐसी है कि मैं आपको कहीं पर भी समझा दूंगा ना, अपना तो ये है मैनेजमेंट कि मैं कहीं पर भी समझाऊं, आपको मज़ा तो वहीं पे भी आएगा। एग्जाम्पल देखिए भैया शानदार, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो आप, यदि, और लिखते भी साथ साथ रहो, यदि ग्रुप जी में, यदि ग्रुप जी में बी ए इज इक्वल टू ए की पावर एम डॉट बी की पावर एन है, ये आपको दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस का 2, कोमा ए की पावर एम माइनस का 2 और बी की पावर एन, और कोमा ए की पावर बी माइनस का 1 अवयव की कोटि समान है, अवयव की कोटि समान है। ये सवाल नहीं है आपका दिमाग खराब कर देने वाला सवाल है, अवयव की कोटि समान है, जहां वेहर, जहां
ए कोमा बी बिलोंग टू जी, कोमा एम कोमा एन बिलोंग टू जेड। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे सवाल को देखेंगे, समझेंगे कि क्या कह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। देखो, इफ इन ए ग्रुप जी कॉमा बी ए इज इक्वल टू ए की पावर एम डॉट बी की पावर एन, देन प्रूव दैट तब सिद्ध कीजिए द एलिमेंट एलिमेंट्स कर दो क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट है, ए की पावर एम और बी की पावर एन माइनस का 2, कॉमा ए की पावर एम माइनस का 2 है मेरे पास और डॉट बी की पावर एन, कॉमा ए बी की पावर माइनस का 1 आर of the same order, where a comma b belong to g and हाँ भाई, सर्दी का माहौल चल रहा है भैया, बच के रहो यार, मैं तो यही कहूँगा भैया। अब मैं रजाई में बैठा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो मैंने देखा कि यार बोर्ड पे पढ़ाने की तो हालत नहीं है। शक्ल देखोगे तो कहोगे कि गुरुजी आज कितने दिन हो गए नए हुए। तो मैंने कहा यार यही तरीका सबसे बेस्ट है, आराम से बैठो पढ़ाओ। और देखो जब तक सर्दियाँ तेज़ रहेंगी ना, मुझे लगता है मकर संक्रांति तक सर्दियाँ बहुत तेज़ रहने वाली है, मैं तो आराम से रजाई में बैठूंगा पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिक्कत तो किसी को होगी नहीं, देखो अपने बच्चे हैं, जैसा कहेंगे वैसा पढ़ेंगे और मज़ा आएगा यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मज़ा नहीं आए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, बात करते हैं मेन पॉइंट की कि सवाल कह क्या रहा है आखिरकार। यदि ग्रुप जी में बी ए बराबर में, देखो आप एक बार, बी ए बराबर में ए की पावर एम और बी की पावर एन है, ये आपको दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि मेरे पास में ये तीन एलिमेंट हैं, ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा है और ये मेरा तीसरा एलिमेंट है। मतलब ये पहला, ये मेरे पास दूसरा, ये मेरे पास तीसरा, तीन एलिमेंट मेरे पास में है। इन तीनों एलिमेंटों की जो कोटि होगी, ऑर्डर ऑफ इसकी, इसकी और इसकी, अब ऑर्डर सेम आना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है कि ऑर्डर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आई डोंट नो, बट कुछ भी आए लेकिन सेम आना चाहिए। जहां ए कोमा बी बिलोंग टू जी एंड एम कोमा एन बिलोंग टू जेड। ठीक है, जेड आपका यहाँ पे इंटीजर नंबर, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस समझ गए ना आप, इंटीजर नंबर का यानी कि पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पे आपको पता है जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लें, लेकिन कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा भैया इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हाँ भैया चलो। सर ग्रुप पे टॉपिक कितना बड़ा है? भैया ग्रुप टॉपिक खूब बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। अब ग्रुप टॉपिक चलेगा आगे भी, साइक्लिक ग्रुप आ जाएगा, फिर उसके बाद हम परम्यूटेशन ग्रुप आ जाएगा। और जिसको पढ़ने की इच्छा हो ना उन वो पढ़ लेना, साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप। क्योंकि मैंने कहा कि भाई एक सिंपल ग्रुप पढ़ोगे ना, वहां तक भी आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर बाकी अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो आराम से साइक्लिक ग्रुप को और परम्यूटेशन ग्रुप को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्यारे बच्चों, इफ ग्रुप जी, ठीक है, देन प्रूव दैट एलिमेंट 1 2 3 आर ऑफ द सेम ऑर्डर वेयर ए कोमा बी बिलोंग टू जी
m को n बिलोंग टू z। ठीक है, अब आपको पता है, देखो ये सवाल आपने जिंदगी में कभी पहली बार पढ़े, मतलब पहले पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। सिंपल सी बात है कि इनमें कोई तरीका नया लगेगा और कुछ ना कुछ से हमें जुगाड़ करके सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो भैया, तो जो बात यहाँ पर ये कह रहा है वो तो पता चल गई आपको कि क्या पूछ रहा है और क्या आपको दे रखा है कि नहीं है? चलो, अब आप सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अब आराम आराम से जो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको हम देख देख के प्रूफ कर देते हैं भैया। चलो ठीक है, मिटा दो इसको मैं, आ जाओ भाई। एक एक स्टेप को आराम आराम समझना। देखो, मैं आपको ये मान के चलो कि दोबारा सवाल पूछने का मौका भी नहीं दूंगा, इतने शानदार तरीके से सवाल को समझा देंगे। देखो, नोट्स आपके पास पहले अवेलेबल है, कई बच्चों ने ट्राई भी किया होगा कि सर इसको समझ लिया जाए, ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, ताकि मुझे लगता नहीं किसी को समझ में आया होगा। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, बेसिक आपकी शानदार क्लियर है। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात मेरी ध्यान से सुनो। भाई आपको जो दे रखा है ना, वो बताओ मुझे क्या दे रखा है। भाई आपको जो दे रखा है वो आपको गिवन है। देखो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ ना, अब आपको जो गिवन है, आपको जो दे रखा है वो तो साफ साफ है कि मुझे यहाँ पर बी ए इज इक्वल टू दे रखा है ए की पावर m डॉट बी की पावर n, ये दे रखा है आपको तो। ठीक है, देन आपको प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ। देन आपको जो प्रूफ करना है ना, जो आपको सिद्ध करना है, वो ये करना है कि मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m और b की पावर n माइनस का 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर m माइनस का 2 डॉट बी की पावर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी माइनस का 1। इन तीनों का जो ऑर्डर है, इनकी जो कोटि है वो बराबर आनी चाहिए, बस ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये आपस में बराबर आने चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात ये है, सीधी सी बात ये है, अब मैं तो ये मानता हूं कि देखो इनके ऑर्डर को आपस में बराबर करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई दूसरा फॉर्मूला या कोई नया तरीका यहाँ पे ढूंढ के लेके आए जिनसे हम इनके ऑर्डर को बराबर करें। अब साफ सी बात है, एग्जामिनर ने सवाल को बना के दिया है, तो भैया वो इन फ्यूचर कभी भी आपको इन एलिमेंटों की जगह कोई दूसरे एलिमेंट भी पकड़ा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही आपको हमेशा के लिए एलिमेंट यही दिए जाएंगे और इन्हीं एलिमेंटों के द्वारा आपसे बातचीत करी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर आप तैयार रहना, सवाल को बदल भी देना एग्जामिनर, तो जैसे मैं कर रहा हूं उस तरीके से सवाल को करना है। आगे भैया वो बात समझ में आगे ना भैया, चलो बात समझ में आ गई तो आगे चलो। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट लिए। कौन कौन से लिए भैया? एक मेरे पास में है, देखो ध्यान से, ये मेरे पास है ए की पावर m डॉट बी एन माइनस का 2, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया। चलो, अब इस एलिमेंट में मैं कुछ परिवर्तन करते हुए चलूंगा और ध्यान से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, आराम आराम, बिल्कुल ध्यान से। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिख दूं क्या, तो मजा आ जाएगा। मतलब क्या है कि थोड़ा काफी बड़ा एरिया है, आराम आराम से लिखेंगे तो कवर हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा कि मैंने ए की पावर m डॉट बी की पावर n माइनस का जो 2 है वो मैंने यहां से ले लिया। चलो ठीक है, अब भाई ए की पावर m तो देखो ऐसे कैसे है, डॉट बी की पावर n ऐसे कैसे, डॉट बी की पावर माइनस का 2 ऐसे कैसे है। देख लो भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि भैया ए की पावर m डॉट बी की पावर n बी माइनस का 2 हो गया। अभी इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं तो बच्चे कहेंगे गुरुजी एक काम करो, समीकरण नंबर 1 से मान रख दो। मैंने कहा भैया बस आपकी कहने की देर थी, हमको तो पता ही नहीं था।
तो मैंने समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे चुपचाप उठा के मान रख दिया बी डॉट में ए और बी की पावर माइनस का 2 मेरे पास। बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे चलते जाओ भैया, आगे चलो। मैंने क्या किया भाई, यहां पे b की पावर माइनस का 2 है, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं b माइनस का 1 डॉट b माइनस का 1, लिख सकता हूं ना आराम से, क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे b मेरे पास में डॉट a, और मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, तो ये मेरे पास में हो गया, देखो b माइनस यहां पे लगा दिया, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, और ये मैंने कर दिया b माइनस। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, स्ट्रक्चर जो इसकी बन रही है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर बन रही है वो ध्यान से देखना, b, फिर बीच में आपका कोई एलिमेंट आ गया, और फिर यहाँ पे बी इनवर्स। याद करो कुछ प्रॉपर्टी, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे पढ़ रहे होंगे लगातार उनको तो पता होगा, और जो नहीं पढ़ रहे ना उनको बताने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स ए बराबर होता है जहां पे आपका x बिलोंग टू g। फोर ऑल पे लगाना चाहो लगा देना यार, ये देखो, फोर ऑल x बिलोंग टू g। तो बताओ किसी को दिक्कत? हाँ भाई, किसी को दिक्कत बताओ कमेंट करके तुरंत। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, देखा यार ध्यान से कि यहाँ पे b डॉट, ये मेरे पास में कोई एलिमेंट है, ये b इनवर्स मेरे पास में है, तो कुछ इसी प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रही है। मैं इसको ऑर्डर ऑफ ए के बराबर लिख सकता हूँ इसको मैं। तो मैंने चुपचाप क्या लिखा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। भाई सिंपल सी बात है, और आपको पता है यहां पर मेरे पास में ए एम और बी की पावर एन माइनस टू में लेके चला था, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम और बी की पावर एन माइनस टू लेके चला था, एक तरीके से देखा जाए तो, है कि नहीं है। तो यहां पे ये मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम डॉट बी की पावर एन माइनस का टू आप लेके चले थे, और याद करो यहां पर ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स तो आपने प्रूफ भी कर दिया है, मतलब ए की तो लेके चले थे आप, ये ऑर्डर ऑफ ए एम और यहाँ पे बी के बारे में इसको लेके चले, उसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया, इसको टुकड़ों में तोड़ा, और यहाँ पे पहले इसका मान रखा, मान रखने के बाद इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद आपने कहा कि भी ये फॉर्मूला आप जानते ही हो, मैं तो बता नहीं रहा कुछ भी, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। आप कह रहे हो गुरुजी बिल्कुल सही बात है, हम जानते भी हैं इस बात को। अब जानते हो तो फिर बताने की आवश्यकता कहाँ पे है, मुझे लगता नहीं किसी को बताने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सही है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, अब आपने देखा कि यार यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस का टू, ये बराबर किसके हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर। अब एक काम करता हूं मैं, अपना ये वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम माइनस का टू और बी की पावर एन, इसको भी मैं ऑर्डर ऑफ ए बी के इनवर्स के बराबर प्रूफ कर देता हूं, अपना काम हो जाएगा कंप्लीट। भाई हमारा जो काम है वो कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। चलो एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले को अगर मैं चुपचाप यहाँ पे लिख दूं, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है, फॉर ऑल, और यहाँ पे x बिलोंग टू, ये मैंने चुपचाप उठा के फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि साइड वाला जो मामला है वो भी यहीं पे प्रूफ हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा, आपको साइड में कंपैरिजन करने को मिल जाएगा कि हमने आखिरकार इसको प्रूफ किया है तो कैसे किया है। ठीक है, आपको पता है ये ऊपर वाली जो कहानी है वो तो हम वही है कि प्रूफ कर रहे हैं, ये तो प्रूफ कर रहे थे, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया एक तरीके देखा जाए तो, और दूसरा जो प्रूफ है वो यहाँ पे कर देंगे अपन। आ जाओ फटाफट से, आर हमारा तो देखेंगे, जल्दीबाजी हमें है नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, पढ़ाई कर रहे हो ना बिल्कुल सीरियस तरीके से करो, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको सिलेबस की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स पूरी हो चुकी है उनकी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, और दिन रात सो,
जब मन करे तब पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जब मन करे ना तब पढ़ो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ी ना, तो भैया थोड़ी टेंशन आपको लेनी चाहिए, इतनी मैं कह सकता हूँ आपसे। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या किया कि ये जो मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम माइनस का टू जो है ना, ए की पावर जो है एम माइनस का टू है, और मल्टीप्लाई में जो बी की पावर एन है, इसको ले लिया मैंने। ठीक है ना, इसको ले लिया। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना। ए की पावर एम माइनस का टू है। अब ये दिमाग है ना, दिमाग ये आपको, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने करा, आपने सोचा कि यार मैं भी कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, एक बार करते ही तुरंत दिमाग में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपको दिमाग में सोच नहीं आएगा कि ये कैसे होगा, इसको टुकड़े में तोड़ दूँ, ऐसे तोड़ दूँ तो सवाल हो जाएगा, नहीं, वो प्रैक्टिस से होगा। अब ए की पावर एम माइनस का टू है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको टुकड़ों में तोड़ा, ए की पावर माइनस का टू मल्टीप्लाई ए की पावर एम डॉट बी की पावर एन। आपको पता है ए की पावर एम और बी की पावर एन का जो मान है, समीकरण नंबर एक से उठा के चुपचाप मैं रख सकता हूँ। मैंने उठा के रख दिया, ए की पावर माइनस का टू डॉट बी ए रख दिया मैंने। अब आपको पता है मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, ए की पावर माइनस का जो टू था, ए की पावर माइनस का टू को मैंने ओपन कर दिया। कैसे, देखो, ए की पावर माइनस का वन डॉट ए की पावर माइनस का वन बी, और ए को ले लिए साथ साथ। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है क्या? यहां पे मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक काम करो, लेकिन सुनो ध्यान से। अब यहां पे आपको पता है, थोड़ा ध्यान देना, देखो। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर बिल्कुल सही कर रहे हो आप, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, ए इनवर्स बी ए मेरे पास में है, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लग जाएगा, लगा दो। लेकिन गलत है वो फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि वो है एक्स ए एक्स इनवर्स, ना कि ए इनवर्स। मतलब ये वाला नहीं है, ये पैटर्न ये वाला लगेगा यहाँ पे। तो मुझे अगर ये बनाना पड़ेगा ना, तभी मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा इसके लिए, मैंने इसके लिए छोटा सा काम और किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ए इनवर्स था वो तो ऐसे कैसे ही, ठीक है, और ये जो है इसको और इसको साथ साथ ले लो आप। ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, ये मेरे पास में ए इनवर्स, ठीक है, ये अपने पास बी ऐसे कैसे। अब जो उधर ए लिखा हुआ है ना, उस ए को मैंने किस प्रकार लिख दिया, अब ध्यान से देखना, ए इनवर्स का भी इनवर्स। पता नहीं खांसी चल रही है बहुत तगड़ी यार, क्या कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, थोड़ा ध्यान दो। ये मेरे पास में ए, अरे भाई साहब सी बात है यार, ए मेरे पास में है, उसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। तो अब मैंने वही काम किया है। अब चुपचाप देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सारी हरकतों को बिल्कुल ध्यान से देखना आप। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, थोड़ी खांसी चल रही तेज है ना, इसलिए थोड़ा समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इस ए इनवर्स को सी मान लिया। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में यहाँ पे सी लिख लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे ए इनवर्स है, तो सी का इनवर्स लिखा का गया। कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे अंदर भी आप सी रख दो, तो भैया देखो फिर मतलब नहीं निकलेगा ना। आप रख दो यहाँ पे सी, लेकिन मैं जो फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब जैसे ही मैंने क्या करा कि यहाँ पे ए इनवर्स को सी मान लिया, तो फिर आप देख सकते हो कि मेरा काम हो गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, एक्स ए एक्स इनवर्स, सी ए सी इनवर्स,
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी बराबर किसके हो गया, ऑर्डर ऑफ ए माइनस का 2 डॉट बी की पावर एन। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये आ गई ना कि गुरुजी यहाँ पे ए इनवर्स बी प्रूफ नहीं करना था, हमें ए बी इनवर्स प्रूफ करना था। बात आई समझ में? नहीं तो आधे से बच्चे तो क्या सोच रहे थे, अरे भैया हो गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। भाई मैंने क्या करा कि इस पहले वाले को इस ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर प्रूफ कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड वाले को इसके बराबर प्रूफ करने की कोशिश करी, तो मैंने देखो यहाँ पे किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हमने देखा कि यार ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी क्या आ गया, जबकि हमें चाहिए बी ए बी इनवर्स चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना वो मामला आपको बहुत ही सावधानी के साथ में समझना पड़ेगा। आओ भाई, थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ मैं, इसको नीचे कर रहा हूँ कैमरे को, ठीक है, सवाल तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, और मैं एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, एक बॉर्डर बना देता हूँ, बॉर्डर। ये देखो मैंने बना दिया एक बॉर्डर, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया इस प्रकार, ताकि सवाल आपको समझ में आ जाए। देखो भाई ध्यान से, मैंने क्या किया यहाँ पे, बहुत ही बारीकी से समझना। भाई हमें क्या चाहिए कि जो मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी है ना, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी का भी इनवर्स। अब ऐसा क्यों, ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, कि ऑर्डर ऑफ जो मेरे पास में ए होता है ना, वो बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ये प्रॉपर्टी शायद हमने पीछे पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, शायद मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी है। हम इस प्रॉपर्टी को आगे पढ़ेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हम आपको दिखा देते हैं ना भैया, क्या दिक्कत है। भाई मेरे पास में क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी को मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी का भी इनवर्स। क्यों लिखा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप कुछ थ्योरम मान लो कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो बराबर किसके होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है। अब थोड़ा बहुत याद तो कर लो यार, क्योंकि मैंने करवाई थी एक थ्योरम शायद आपको पीछे, कि भाई मेरे पास में इनवर्स एलिमेंट और उसका एलिमेंट, भाई एक तो एलिमेंट हो गया और उसका भी इनवर्स एलिमेंट, दोनों का जो ऑर्डर होता है वो समान होता है। आप पीछे जाके चेक करो, एक थ्योरम मैंने करवाई थी आपको, मुझे याद आ गई थ्योरम, मैंने करवाई थी आपको। अब जाके चेक कर लो पीछे भैया, कि मेरे पास में प्रतिलोम अवयव का और अवयव का दोनों का जो ऑर्डर होगा, दोनों की जो कोटि होगी वो सेम होती है। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं भैया, इस बात को नजरअंदाज मत करो, कर चुके हैं आप, कहो मानो या ना मानो, ये प्रूफ हम कर चुके हैं, कर चुके हैं ना प्रूफ, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ, भाई यहां पर मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, मैंने क्या माना, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी का भी इनवर्स। जैसे ही मैं इस इनवर्स को अंदर अप्लाई करता हूं, आपको पता है क्या होता है, आपको पता है भाई क्या होगा, एक क्लियर सी बात है, जैसे ही मैं इसको अंदर अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, यहां पर एक तो क्या है कि इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ये मेरे पास में हो जाएगा बी। अब साफ सी बात है, इनवर्स मुझे बी के ऊपर लगाना पड़ेगा, और ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, मेरे पास में ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी जो मेरे पास में था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, और वही आपको प्रूफ करना। देख लो आराम से, कोई समस्या है नहीं है, बिल्कुल तरीके से देखिएगा भैया।
ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं किसी बच्चे को। फटाफट से यहाँ पे देख लीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। यहां तक कमेंट करो भाई, यहां तक। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको दोबारा समझाऊं एक बार, वापस एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। आओ भाई, सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो ध्यान से। भाई मेरे पास में ऊपर समीकरण नंबर 1 आपको दिया गया था कि बी ए बराबर में ए की पावर एम और बी की पावर एन। इस सवाल को आप आंख बंद करके कर सकते हो, इतना सिंपल सवाल है। एक दो और तीन एलिमेंट मेरे पास में है। पहला जो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है और तीसरा, तीनों की जो कोटि है, ऑर्डर है, उनको सेम करना है, सेम बताना है। मैंने क्या करा यार कि पहले वाले एलिमेंट को ले लिया और तीसरे वाले को ले लिया, इन दोनों का जो ऑर्डर है उसको सेम बताता हूँ मैं आपको। मैं पहले वाले को लेके चला, ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस का टू। थोड़ा बहुत सोल्व किया, आपको पता है मैंने क्या किया यहाँ पे। थोड़ा बहुत सोल्व करके हमने ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स तीसरे के बराबर बता दिया। ठीक है, फिर क्या करा मैंने, यहाँ पे दूसरे वाले को लेके चला, दूसरे वाले को लेके चला, मैंने प्रूफ किया यहाँ पे, मैं एंड में पहुंचा, तो ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी के आ गया। जबकि आपको पता है कि जो आपको प्रूफ करना था वो ये करना था कि मेरे पास ए बी इनवर्स, और मेरे पास क्या आ गया भैया, ए इनवर्स बी आ गया। हमने कहा कि भाई मेरे पास में एक प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ चुके हैं पीछे की तरफ, कि मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी, भाई मेरे पास में एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मैंने इनवर्स कर दिया और दोनों के ऑर्डर बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो बराबर होता है। हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, नहीं करा तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, थ्योरम को ढूंढेंगे और फिर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई इस प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी बराबर ऑर्डर किसके हो गया, बी इनवर्स ए के बराबर हो गया। लेकिन एक बच्चे का क्वेश्चन तो फिर भी आता है, वो ये कहता है कि गुरुजी एक बात बताइए, यहां पे इस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी का जो मान है वो बी इनवर्स ए के बराबर आया है, लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमें आंसर लेके आना था वो ए बी इनवर्स के लेके आना था। तो मैंने कहा भाई देखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आप ये कहो, अगर मैं इसको इधर से मिटा दूं इस वाले पोर्शन को, तो ये वाला जो काम आप कह रहे हो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी प्रूफ कर देते हैं। बाएं हाथ का खेल है ये, उसको प्रूफ करना। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको मिटाया, अब ध्यान से देखना, मैंने भैया जो आपका ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी को बराबर कर दिया है किसके, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए के बराबर, तो मैंने कर दिया। लेकिन आपको पता है भाई, सवाल आप देख सकते हो, जो प्रूफ करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं तो मना नहीं कर रहा। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी के लेके आना है, क्लियर सी बात है। ठीक है, अब ध्यान देना भैया, छोटी सी बात और है। एक काम करो, सुनना ध्यान से। भाई मेरे पास में ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए के बराबर आ गया ना, बी इनवर्स ए के बराबर आ गया कि नहीं आया, है कि नहीं है? ठीक है, अब मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान देना। एक छोटी सी बात, इज इक्वल टू मेरे पास में है, अब ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए मेरे पास, और मैंने क्या किया है कि ऑर्डर, मैंने क्या किया, इस बी इनवर्स के पास में मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट को लगा दिया। आइडेंटिटी एलिमेंट बी इनवर्स ए, बहुत ही शानदार लॉजिक है, ध्यान समझना। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने लगा दिया। अब आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का जो मान होता है वो होता है ए इनवर्स ए। भाई किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट की प्राप्ति होती है कि नहीं? सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा कि आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा बीच में एंटर करवा दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर ऐसे कैसे, ठीक है, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। मैंने लिखा यहाँ पे ए इनवर्स लिख दिया, और अंदर भैया मैंने इस पूरे को छिपा दिया, किसको? भाई मेरे पास में ये बी इनवर्स ए था। ठीक है, अब ध्यान देना भैया,
थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। हमने जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को लगाया, आइडेंटिटी एलिमेंट को लगाया, और ये मेरे पास में क्या था, बी इनवर्स ए था, इसका सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा, ए बी इनवर्स, और ये हो जाएगा मेरे पास में ए। अब यहां पे बच्चे का सीधा सवाल आता है, काउंटर सवाल, कि गुरुजी यहां पे जैसे हमने ई को मल्टीप्लाई करा तो इसका सीक्वेंस चेंज क्यों हो गया है। ठीक है, पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो मजा आ जाएगा। देखो, उसके बाद हमने क्या कहा कि भैया मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, फिर मेरे पास में क्या हो गया, ए बी इनवर्स ए। अब यहाँ पे ए इनवर्स ए क्यों आया है, क्योंकि मैंने ई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, चलो, अब ई से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास मामला वही बन चुका है। ठीक है, अब एक काम करो, ऑर्डर ऑफ ये मेरे पास में ए इनवर्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ए बी इनवर्स तो ऐसे कैसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे ना, लेकिन इस ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, इस ए को मैं लिख रहा हूं ए इनवर्स का भी इनवर्स। अब समझ गए आप कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी है। यहां पे वही आप लेट कर लो, लेट माना कि मेरे पास में ये ए इनवर्स जो है, पहले हमने सी माना था, अब की बार डी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ, यहां पे डी, ए बी इनवर्स और यहां पे डी इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे सिंपल सा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। और आपको क्या चाहिए था, आपको यही चाहिए था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो बी मेरे पास में आया था निकल के, भाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी तो निकल के आया था ना, इस ए इनवर्स बी को ए बी इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं वो आपको पता है। ठीक है, अब यहां पे देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी एलिमेंट में, जैसे कि ये मेरे पास में बी इनवर्स ए है, और जैसे ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे ना उससे, तो उसका सीक्वेंस, उसकी जो स्थिति है ना वो आपकी बदल जाएगी। बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना, यहां पे ये ध्यान रख लेना। मेरे तरफ से मैंने पूरे सवाल को शानदार तरीके से समझाया है, लेकिन किसी बच्चे को डाउट लगता है कि यार यहां पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, ठीक है, कुछ भी आपके मन में आओ वो पूछ लो, ठीक है बस, लेकिन आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए बस, मैं तो इतना सा जानता हूं। ठीक है, सवाल ये मान के चलो कि बहुत ही शानदार सवाल था, हालांकि कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ये, और लास्ट में लिख देना भी है। फिर देखो आप देख सकते हो कि हमने एक पहले को बराबर करा था इसके, फिर दूसरे को भी इसके बराबर कर दिया, इसका मतलब ये पहला दूसरा तीसरा आपका बराबर हो चुका है। तो बस लिख देना लास्ट में जाके, एन समीकरण 1 2 3 से नाम दे देना इनको 1 2 3, और हमारी जो मेन नीड थी वो हमने प्रूफ कर दी है। हाँ भाई, चलो भाई, कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ो। अब मुझे पता है 100% मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि जिस बच्चे ने इस पूरी एलजेब्रा को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश नहीं करी होगी ना, गारंटी के साथ में कह सकता हूं उस बच्चे को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अगर कोई बच्चा सपोज करो जिसने एलजेब्रा के बारे में कुछ भी नहीं सुना हो, वो अगर इसको डायरेक्ट देख ले तो वो तो पागल हो जाएगा भैया, क्योंकि वो सोचेगा कि यार इसको याद भी करें तो कैसे करेंगे, कि यहां पर ए की पावर माइनस का 2 है, ए की पावर एम है, बी की पावर एन है, कैसे याद करना है। और जिसको एलजेब्रा के बारे में पता है और जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, वो तो भैया उस बच्चे पर खूब हंसेगा, वो कहेगा पागल है क्या तू, यहां पर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो बात दे रखी है ना उस बात में केवल छोटा सा एक परिवर्तन करना है, और वो पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे कैसे, एक छोटी सी नस पकड़नी है। अब यहां पर भी आपने क्या करा था, ये दोनों बराबर तो पहले से ही हमने प्रूफ कर दिए थे, यहाँ पे ये देखो, ये रहा, यहाँ पे ये रहा नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा, और किसी भी एलिमेंट को जब आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका यहाँ पे बी इनवर्स ए है तो ए बी इनवर्स हो जाएगा, वो सीक्वेंस उसका चेंज हो जाएगा। एक तरीके से नोट करके भी लिख लो आप। ठीक है, चलो, एक तरीके से प्रॉपर्टी है ये।
अब यहाँ पे ए बी इनवर्स मेरे पास में आ गया है। अब आपको पता है भाई मुझे तो ए बी इनवर्स तो चाहिए था, और क्या चाहिए था मेरे को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं उनको देखो, मैंने क्या करा, ए इनवर्स, इसको मैंने लिखा ए इनवर्स का इनवर्स। हमने कहा कि इसको आप डी मान लो, ई मान लो, कुछ ही मान लो, आपकी जो इच्छा हो। हमने कहा कि भाई मेरे पास में डी ए बी इनवर्स और डी इनवर्स है, वही प्रॉपर्टी लगानी है जो आपको याद है। ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स आ गया मेरे पास, खत्म। सवाल बहुत ही सिंपल था अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे पता है एग्जाम टाइम है, जो बच्चे लाइव लेते हैं वो वीडियो की स्पीड को कभी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे उनसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो की स्पीड 1.5x पे कर रखी है, 2x पे कर रखी है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको कभी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, नहीं आएगा समझ में आपको ये। तो इसलिए उसमें ऐसे नहीं कि आप मेरे ऊपर गलती ठहरा रहे हो कि सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया नहीं सवाल, मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपको, बट आपने क्या है कि समझने की कोशिश नहीं करी इस सवाल को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। चलो भाई आज के लिए भी इतना ही पढ़ेंगे अपन, है ना, फिर अपन कल पढ़ते हैं। और इसमें अब देखो पोर्शन बचा हुआ तो है थोड़ा बहुत, एक दो तीन थ्योरम्स और हैं इसमें, और कल हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि हम पीपीटी के माध्यम से कल के लेक्चर में इस पूरे ग्रुप को खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो डे आएगा अपना उस पर साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट करेंगे। साइक्लिक ग्रुप और परमिटेशन ग्रुप को हम 1 तारीख से पहले पहले खत्म, 1 तारीख से पहले पहले यानी कि न्यू ईयर से पहले पहले हम अपनी पूरी पहली नोट को खत्म कर देंगे, यानी कि पूरे 16 में से 16 नंबर, 16 आउट ऑफ 16 नंबर, ठीक है। 16 में से 16 नंबर का मामला पक्का कर लेंगे। अब देखो वही बात है, पढ़ाई का टाइम आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मैदान जंग आपका इंतजार कर रही है। तो अब अपने अस्त्र शस्त्र सबको तैयार कर लो, जिनमें जंग लग गई उनको बढ़िया तरीके से तराश लो, ठीक है, क्योंकि अब लड़ाई का टाइम आने वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं, जनवरी और फरवरी और मार्च में तो आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब वही बात है, समझ गए ना आप, ठीक है। तो ग्रुप आपका कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कल ये मान के चलो कि कल 100% है, कल मुझे पता है कि भैया आपकी कम से भी कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी, तो मैं कल ले लूंगा क्लास। आपका ग्रुप 101% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 8 नंबर ग्रुप में आ जाएंगे आपके। बाकी का जो आपका साइक्लिक ग्रुप बचेगा और आपका परम्यूटेशन ग्रुप बचेगा, उनको भी मैं कल, अपनी कितनी हो गई भैया, 27 तारीख होगी ना, 28, 29, 30, 31, 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी वो। क्योंकि अब कई बच्चे क्या कहेंगे, सर एक बात बताओ, आपने ग्रुप को पढ़ाने के लिए कम से कम 22 दिन लिए हैं, 22 नहीं 25 दिन मान लो आप, लेकिन आप इन दोनों को 5 दिन में कैसे पढ़ा दोगे, जबकि ये भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का है। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको ग्रुप समझ में आ गया ना, 8 नंबर, ये 8 नंबर का समझ में आया है तभी तो ये समझोगे ना, नहीं तो बिना इसके समझे। अब कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि गुरुजी इसको छोड़ देते हैं, ये 5 लेक्चर पढ़ लेते हैं, तो 5 लेक्चर में हमारे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। कभी भी नहीं हो सकते ना, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बिना ग्रुप पढ़े आप परम्यूटेशन ग्रुप को, साइक्लिक ग्रुप को नहीं पढ़ पाओगे, उसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या करोगे आगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही, और आप कल कल मिलते हैं हम, कल ग्रुप आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। और यहाँ पे अपेक्षा कमेंट कर रही है कि सर सब ग्रुप नहीं करवाओगे क्या, ठीक है, सब ग्रुप भी आपका इसके अंदर टॉपिक है तो हम करवा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगर इसमें सब ग्रुप आपका टॉपिक आया होगा, ठीक है, तो करवा देंगे। एक बार चेक कर लेंगे हम, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, क्या सिस्टम है नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं कि आया हुआ है। एसपी शर्मा कह रहे सर टेस्ट का रिजल्ट का क्या हुआ। भाई आपको पता है आपने कितना अच्छा किया था नहीं किया था,
अब आपको पता है फालतू में आपको पूरे में से पूरे नंबर दे के शाबाशी दूं, ठीक है, तो वो तो मतलब नहीं है उस चीज़ से। वो तो छोटी क्लास में होता था, हमें पता है कि हमने पूरे में से पूरे क्वेश्चन किए हैं, हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे भी, तो शाबाशी लेने से कोई मतलब नहीं है। आपका लेवल आपको पता है, ठीक है, आपको पता है आपने टेस्ट दिया ईमानदारी से, आपने पूरे क्वेश्चन किए भी, कई बच्चों ने टीप के भी किया होगा, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जिन बच्चों ने टीप के किया है उनको भी मैं बहुत ही अच्छा बच्चा मानता हूँ, क्योंकि कम से कम टेस्ट तो दिया। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यार क्या टेस्ट देंगे, टीप के तो लिखना है। अरे तो टीप के तो लिखो, कुछ न कुछ लिखोगे तो कुछ न कुछ याद तो होगा ना कम से कम। अब टीप के नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, तो सपोज करो क्या याद होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन यही है कि अब पढ़ाई चालू कर दो। आपके दोस्त मित्र सहपाठी जिनको लगता है कि भाई हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, जीडी की, तो उनको निकाल दो वो भ्रम से कि भैया कुछ नहीं रखा, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो कर लो, नहीं तो अब बीएससी पे ध्यान दे लो, फायदे में रहोगे आप। ठीक है, और कुछ वीडियोस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे यूट्यूब पे भी, क्योंकि अपना हैप्पी न्यू ईयर आएगा तब अपना जो कोर्स है उसमें प्राइस में कुछ कटौती होगी, तो आपके दोस्त सहपाठी मित्र जो है उनको बता देना, तो ज्वाइन कर लेंगे, उनका भी भैया 1 साल बच जाएगा। नहीं तो आप ये देखना कि जिस तरीके से कचरा साफ होता है ना, उस तरीके से कचरा इस बार साफ होगा बिल्कुल। और अपने यहाँ पर जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ना बच्चों ने, ईमानदारी की बात है, हजारों बच्चे हैं अपने पास, आपको पता है, लेकिन उनमें से गिनती के 100 बच्चे भी है ना, 100 बच्चे भी, हालांकि 100 तो पढ़ रहे होंगे, 100, 150, 200 बच्चों को छोड़ के बाकी के बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि कोर्स तो ले लिया हमने, अब पिछली बार भी बीएससी प्रो क्लासेस से हमने पढ़े थे और हम पास हो गए थे, जो भी लास्ट के 1 या 1.5 महीने में पढ़े थे हम, और इस बार भी पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं वो, लेकिन वो गलत फहमी में है, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। उनको ये मान के चलो कि कुछ मतलब कोई भी नहीं बचा सकता। तो अभी आपका कोई दोस्त मित्र सहपाठी हो तो उसको समझा देना आप एक बार कि भैया पढ़ लो, अब अभी भी टाइम है, अभी जनवरी है, फरवरी है, शिद्दत से पढ़ाई कर लोगे ना 2 महीने भी, तो ईमानदारी की बात कह रहा हूँ मैं आपसे, पास हो जाओगे आप। सेलेक्टेड मैटर पढ़ो, जो छोटी छोटी यूनिट है उनको पढ़ो, ठीक है। बाकी जो लाइव पढ़ रहे हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं ना अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वो तो फालतू का कदम मत उठाना कि गुरुजी हम छोटी छोटी यूनिट पढ़ लें क्या, वो पढ़ लें क्या। अरे आप तो कुछ मत पढ़ो, आप तो मेरे साथ साथ पढ़ते रहो बस, मैं करवा दूंगा आपका कल्याण, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मेरे साथ में टच में रहा रेगुलर, तो वो तो ये मान के चलो कि भैया एग्जाम टाइम तक मैं उनके टच में रहूंगा, और रिवीजन करवाना, जो भी मतलब बहुत कुछ होगा यार आपके लिए यार। अभी आप वेट करो 1 जनवरी 2 जनवरी का, आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से मोस्ट क्वेश्चन हो गए वो, कि भाई मोस्ट क्वेश्चन है इनमें से पढ़ लेना आप। हालांकि पता है मैथ में मोस्ट क्वेश्चन बताना बहुत ही खराब बात है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा पेपर का कि इस लेवल से आपका पेपर आता है। क्योंकि एक बार क्या है कि भैया देखो, आपको पता है कि लड़ाई लड़ने के लिए तलवार, तीर वीर सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। आपने जंग कभी लड़ी नहीं, अब जैसे जंग में पहुंचे, पता चला खड़ा रहते ही तीर लग गया सामने, काम तमाम। तो एक्सपीरियंस नहीं है ना आपको वहां पे, युद्ध में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए पहले आपको युद्ध से वाकिफ करवाया जाएगा एग्जाम में। मतलब पेपर जो पैटर्न है कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब वो आपको बता देंगे कि उसका चार्ज रहेगा या फ्री रहेगा वो, क्योंकि आपको पता है देखो यार, फ्री की भी वैल्यू नहीं है आज के ज़माने में। अगर सब कुछ फ्री दे देते हैं ना, जैसे नोट्स फ्री में दे दिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में दे दिए, सब कुछ फ्री में दे दिया, तो फिर बच्चे क्या है कि लापरवाह हो जाते हैं, तो फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं है, उसको पढ़ते भी नहीं है वो। तो देखते हैं हमारी टीम जितनी मेहनत कर रही है आपके लिए, और क्वेश्चन से बना रही है या फिर कुछ भी कर रही है, तो उसका अगर चार्ज होगा 2-5 रुपये जो भी होगा, वो आपको बता दिया जाएगा न्यू ईयर पे। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, बहुत ज़्यादा। मोहित कह रहा है कि सर क्या कोविड आ सकता है क्या। देखो मैं बताऊँ आपको, ईमानदारी की बात यह है, कोविड तो अपने इंडिया में आएगा,
वो तो 100% है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो अपने एग्ज़ाम्स को इनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो क्या है, ईमानदारी की बात ये है कि इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी पावर है ना, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये अपने सारे गांव के बच्चे हैं यार। सर्दी जुकाम बुखार तो नॉर्मल, हमारे तो नॉर्मल है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो हम तो गोली भी नहीं लेते। ठीक है, बढ़िया गरम बाजरे की रोटी खाओ, दूध पियो, ठीक है, और बढ़िया सो जाओ, रजाई ओढ़ के, सुबह सही हो जाओगे तुरंत। ये सीन है। तो क्या है, हमारा क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए हमारा इतना इफेक्ट करेगा भी नहीं वो। और ये है कि एग्ज़ाम जो होंगे ना, इनको इफेक्ट नहीं करेगा। वो होंगे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम तो। कोविड तो आएगा, कोविड की लहर आना तय है। कोविड तो आएगा, उसकी कोई मतलब दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी शहर आबादी वाले, जैसे कि अपना मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इनमें वो इफेक्ट कर सकता है, उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो इम्यूनिटी पावर से थोड़े कमज़ोर है। लेकिन अपने को यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ना फालतू ऐसे पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड आ जाएगा हमको बचा ले जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। भरोसे मत रहना, मैं कह रहा हूँ, इतना बुरा हो गया, आपका पूरा एक साल खराब हो जाएगा, पूरा एक साल। हालांकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपने साथ, उनको तो कोई मतलब नहीं है कोविड से आएगा नहीं आएगा, क्या मतलब है उनसे यार। अब नहीं आए तो बढ़िया ही नहीं यार। आपको पता है आपके घर वालों की हालत क्या है? मतलब जब से कोविड आया था ना, उसके बाद से धंधे ठप पड़ चुके हैं। मतलब कैसे न कैसे करके तो बिजनेस चालू किया था उन्होंने, लेकिन वही बात है, ठप पड़ गया। अब क्या करें बताओ? कोविड के बाद से बेरोजगार बैठे हैं भैया, बेरोजगार। ये तो मैंने थोड़ी बहुत क्या है कि भाई घर की कंडीशन संभाली, जैसे भाई काम वाम किया, और लॉकडाउन में थोड़ी बहुत मेहनत करी, पढ़ाना चालू किया, मजबूरी थी, कुछ काम में नहीं था, करके बैठे बैठे करे क्या बताओ। वो तो आप सभी का सपोर्ट अच्छा रहा, थोड़ा बहुत आगे हम पहुँचे, आगे भी पहुँचेंगे। बट वही है, थोड़ा सा क्या है, कंडीशन सही नहीं रहेगी भैया। आप बुलाना चाहते हो कोविड को, लेकिन एक बार कोविड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, आप खुद कहोगे कि यार ये क्यों आया था बताओ, ये क्यों आया है, किस लिए आया है, क्यों बुलाया है, किसने बुलाया इसको। आपने क्या उसका विकराल रूप देखा नहीं है अभी? कि गांव से सारे बच्चे बिलोंग करते हैं, गांव में तो कोविड आया कि मतलब 2 बार लॉकडाउन लग चुका, लेकिन कोविड आके भी नहीं पहुंचा इस बार। आपको पता है कोविड आया भी नहीं। तो इसलिए वही बात है। चलो भैया, आराम करो, मस्त रहो, ठीक है, आराम सो जाओ, आराम से उठो मॉर्निंग में। और जल्दी उठने से कोई मतलब भी नहीं है, आराम से उठा करो 8-9 बजे तक, सर्दियों का आनंद लो। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपन कल, और कल आपका ये ग्रुप पूरा करवा देंगे, 1 घंटे के 2 घंटे क्लास लेके जो भी हो जाए।